नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, वैज्ञानिक अंतरिक्ष से हीरा लाने की तैयारी में लग गए हैं। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में ऐसे 2 ग्रह मिले हैं जहां पर हीरे का भंडार मौजूद है और वैज्ञानिकों ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द हम इस ग्रह पर अपना मिशन लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा कौन देश करने वाला है। क्या भारत करने वाला है? क्या अमेरिका, चीन करने वाले हैं? इस ग्रह से हीरा कौन लाएगा? क्या किसी देश ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है जिसके माध्यम से इस ग्रह पर आसानी से पहुंचा जा सकता है? तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत, अमेरिका, चीन, यूएई और रूस समेत दुनिया के कई देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। इस समय चांद के अलावा सोलर सिस्टम के कई ग्रहों पर भी खोज तेज कर दी गई है। अभी तक मंगल, शनि और बृहस्पति ग्रह पर ही वैज्ञानिक सबसे ज्यादा मिशन भेज चुके हैं और इन पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सोलर सिस्टम के 2 और ग्रह यूरेनस और नेपच्यून पर भी अब वैज्ञानिक खोज कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द इस ग्रह पर मिशन भेजा जाएगा। दोस्तों, आसमान से जब बारिश होती है तो ओले, पत्थर और मछलियों तक की बरसात होती है, मगर कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जहां इन सब चीजों की तो नहीं, लेकिन हीरों की बरसात होती है। जी हाँ, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन हम कुछ ही ग्रहों के बारे में जानते हैं। इन ग्रहों में मंगल, बृहस्पति, शनि, बुध और शुक्र ग्रह के बारे में ही ज्यादा हम जानते हैं। वहीं कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। अगर हम इन ग्रहों के बारे में जानेंगे तो ये दूसरे ग्रहों से काफी अलग और खास हैं। इन ग्रहों पर जो मौसम है वो भी बाकी ग्रहों से अलग होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ बारिश भी हीरों की होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन ग्रहों के अंदरूनी हिस्सों में वातावरणीय दबाव काफी अधिक है। ये ग्रह नेपच्यून और यूरेनस हैं। नेपच्यून पृथ्वी से 15 गुना बड़ा है और यूरेनस पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर हीरो की बारिश क्यों होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इन ग्रहों पर हीरो की बारिश होने की वजह बेहद चौंकाने वाली है। यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर मीथेन गैस हैं। इन गैसों में हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, जिनका रासायनिक नाम CH4 होता है। जिस तरह से पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होता है और उसके कारण पानी भाप बन जाता है और फिर बारिश का रूप लेकर धरती पर बरसता है, यही प्रक्रिया नेपच्यून और यूरेनस ग्रहों पर भी देखने को मिलती है। जब मीथेन पर दबाव बनता है तो हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड टूट जाते हैं। इसके बाद कार्बन हीरे में बदल जाते हैं और इसीलिए यहाँ हीरो की बारिश होती है। ये ग्रह धरती से सबसे अधिक दूर पर हैं। यहाँ तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रहता है। इन ग्रहों पर मीथेन गैस बर्फ की तरह जमी रहती है। जब हवा चलती है तो बादलों की तरह उड़ती रहती है। यहाँ की सतह पूरी तरह से समतल है और हवाएं सुपरसोनिक गति से चलती हैं, जिनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे होती है। यहाँ के वायुमंडल में संघनित कार्बन है, जिसके कारण यहाँ हीरे की बारिश होती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के हीरे किसी को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, जिससे बच पाना मुश्किल होता है। उससे भी मुश्किल है यहाँ पहुँचना। अभी किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके माध्यम से इस ग्रह पर पहुंचा जा सकता है, वो चाहे अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो। लेकिन वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, इस ग्रह पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों ने जो ऐलान किया है उनके अनुसार कहा जा रहा है कि इस ग्रह पर अभी प्रोब भेजे जाएंगे। इस ग्रह के बारे में सटीक जानकारी हासिल की जाएगी। शोधकर्ताओं के मुताबिक यूरेनस अपने आप में एक अनोखा ग्रह है। सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वहीं यूरेनस का सिर्फ एक ही हिस्सा सूर्य की ओर रहता है। ये हमारे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह नहीं है, फिर भी ये ग्रह सबसे ज्यादा ठंडा है। हालांकि इंसानों की बनाई मशीन वाइजर 2 स्पेसक्राफ्ट 1986 में इसके करीब से गुजरा था। उसने पता लगाया था कि इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। इसके कई चांद हैं और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, ये तो हम सबको पता चल गया
कि यूरेनस और नेपच्यून पर हीरे की बारिश होती है, लेकिन दोस्तों जरा सोच कर देखिए, अगर धरती पर हीरे की बारिश हो तो कैसा होगा, इसका धरती पर कैसा असर पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जब धरती पर पानी की जगह हीरे की बारिश होगी तो इसका असर इंसान और जानवरों के साथ साथ पर्यावरण पर भी पड़ेगा। हमारी धरती का निर्माण पर्यावरण के अनुरूप हुआ है और जब भी धरती पर पर्यावरण के विपरीत कोई गतिविधि होती है तो उससे भयानक तबाही मचती है। अगर धरती पर पानी की जगह हीरे बरसने लगेंगे तो धीरे धीरे चारों तरफ पानी की कमी होने लगेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि बारिश का पानी सिंचाई, खेती और पानी के स्रोतों के लिए कितना जरूरी होती है। जब एक साल मानसून कमजोर होने पर अनाज के दाम बढ़ जाते हैं तो धरती पर कभी पानी की बारिश न होना अपने आप में भयानक है। हीरे की बारिश की वजह से पहले ही फसलों को काफी नुकसान होगा, वहीं अगर किसी तरह कुछ फसल बच भी जाएंगी तो पानी की कमी की वजह से वो भी खराब हो जाएंगी। ये हाल एक या दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का होगा। ऐसे में हम किसी दूसरे देश से आहार नहीं खरीद पाएंगे। बारिश न होने की वजह से नदी और झील धीरे धीरे सूखने लगेंगे और लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में भूख और प्यास की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाएगी और जो लोग जीवित बचेंगे वो खाने के लिए एक दूसरे की हत्या करने पर ही आमदा हो जाएंगे। बारिश न होने की वजह से पेड़ पौधे और जंगल सूखने लगेंगे और गर्मी बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से ग्लेशियर और बर्फ तेजी से पिघलने लगेंगी। जंगलों में गर्मी की वजह से आग लग जाएगी और ग्लेशियर पिघलने की वजह से बाढ़ और सुनामी आ जाएगी, जिसकी वजह से शहर के शहर जलमग्न हो जाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती पर पानी की जगह हीरे की बारिश होने से क्या कुछ हो सकता है, लेकिन आपको इस स्थिति से घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि धरती पर कभी हीरे की बारिश नहीं हो सकती। दोस्तों आपको बता दें, यूरेनस और नेपच्यून पर इंसान अभी नहीं पहुंच सकता है क्योंकि किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी बनी ही नहीं है जिसके माध्यम से इस ग्रह पर पहुंचा जा